नमस्कार किसान भाइयों, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं कि जो गर्मी के मौसम में मिर्ची की फसल को आप कैसे लगा सकते हैं और कौन-कौन सी वैरायटी को अपने खेत में लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, जो हमारी जो मिर्च की फसल है, हमें किस तरीके से लगाते हैं तो हमें अच्छा खासा उत्पादन मिल सकता है। क्योंकि किसान भाई सभी फसल तो लगा लेते हैं, लेकिन उसकी जो केयर होती है वो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके कारण उन्हें उत्पादन उतना अधिक नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, मैं आज को इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जो कि आप मिर्ची की फसल को अगर मेरे जो तरीके से अगर बुवाई करते हैं तो आपको अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा। साथ ही में जो अभी आप फरवरी के महीने में अगर मिर्ची की फसल को लगा देते हैं तो किसान भाइयों, जो आपको जो मंडी का जो भाव है वो भी अच्छा खासा मिल जाएगा। किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और बात करते हैं किसान भाइयों, मिर्ची की फसल को हमें कौन सी मिट्टी में लगानी चाहिए जिससे हमें अच्छा खासा उत्पादन मिल सके। वैसे तो किसान भाइयों, जो मिर्ची की फसल है सभी प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं। वहीं पर जो आपकी जो खेत की जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो। और साथ ही में किसान भाइयों, जब आप बारिश के मौसम में लगाते हैं तो उस टाइम की जो वातावरण होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में आपको थोड़ी चैलेंजिंग करना पड़ता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है, अगर आप मिर्च की फसल में जैसे कि सिंचाई हो गया, उसमें खाद नहीं डाला तो उसमें थोड़ा पेड़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कम देखने को मिलेगा, साथ ही में 19-20 हो जाता है। लेकिन अगर अपनी फसल को अच्छी से आप ट्रीट कर लेते हैं ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है किसान भाइयों। तो बात करें सबसे पहले, जो हमारी जो मिट्टी के जो पीएच मान है कितना होना चाहिए, 6.5 से लेके 7.5 तक उपयुक्त माना जाता है, जो कि मिर्ची की फसल के लिए सबसे अनुकूल पीएच मान होता है किसान भाइयों। और वहीं पर बात करने के तापमान कितना उपयुक्त तो होना चाहिए, तो तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तक चल जाता है। वहीं पर आपको जो खेत की तैयारी करानी है तो आपको उस तरीके से करानी है, अगर आप बेड की विधि द्वारा अगर फसल को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी गहरी जुताई करानी पड़ेगी। बाकी का अगर तुम क्यारी बना करके बुवाई करना चाहते हैं तो उसके लिए नॉर्मल जुताई आप कर सकते हैं। साथ ही में जब आप जुताई कराते हैं तो किसान भैया, जुताई कराने के बाद उसमें 2-3 दिन का गैप दें, उसके बाद पौध की रोपाई करें। क्योंकि उस समय हम क्या होता है, जो हमारे जो जैसे कि दीमक वगैरह हो गए, जब तक वो नष्ट हो जाते हैं थोड़ी धूप लगने के बाद में, तो हमारी फसल में जो रोग आने की संभावना रहती है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर गर्मी के मौसम और बरसाती के मौसम में अगर आप मिर्ची की फसल को लगा रहे हैं तो बेड विधि के द्वारा साथ ही में मल्चिंग पेपर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जरूर लगाएं, जिससे कि गर्मी के मौसम में हमें आवश्यकता सबसे ज़्यादा जो पड़ती है वो सिंचाई की पड़ती है। जो ड्रिप सिस्टम अगर लगाते हैं तो हमें हमारे जो पौध है उसको प्रॉपरली उसको नमी मिलती रहती है। जैसे कि हमने 2 दिन के अंतराल में अगर सिंचाई करते हैं तो हमारे पेड़ का वो नमी कंटिन्यू मिलती रहती है, तो उससे ग्रोथ होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल विधि से कर देते हैं, लेकिन वो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपने नॉर्मल तरीके से बुवाई कर दी, तो उस समय सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप गर्मी के मौसम में आप बेड विधि के द्वारा करें तो सबसे अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा। और किसान भाई, जैसे ही आप जुताई करा देते हैं तो उसमें आपको प्रति हेक्टेयर की दर से आपको 5 से 6 ट्रॉली गोबर की खाद, जो कि 2 से 3 साल पुरानी होनी चाहिए, उसी को आप अपनी फसल में डाल सकते हैं। अगर इतना पुराना खाद नहीं है तो आप उस डालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें, क्योंकि दीमक आने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो वहीं पर बात करेंगे किसान भाइयों को, जो कि अच्छा उत्पादन देने वाली जो उन्नत किस्में हैं वो कौन कौन सी हम लगा सकते हैं। तो काशी अनमोल है, काशी विश्वनाथ है, जवाहर मिर्च 283, 218, पूसा सदाबहार आती है, पूसा ज्वाला 516 आती है। वहीं पर एस 86 23 35 आती है। और साथ ही में जो आज़ाद मिर्च है वो भी अच्छी खासी वैरायटी है, उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप अपनी एरिया के अकॉर्डिंग भी अगर किसी भी सीड का सेलेक्ट करते हैं तो आप अच्छा है, आप उसको भी अपनी चुन के अपनी फसल में खेत में लगा दीजिए इस फसल से। क्योंकि आपको पता होता है कि इस वैरायटी ने इतना उत्पादन इस एरिया में दे दिया है, तो वो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है। वहीं पर बात करेंगे जो हमें खाद कौन कौन से लगाने हैं बुवाई करने से पहले, यानी कि पौध की जो रोपण करनी है
उससे पहले हमें कौन-कौन सी खाद अपनी फसल में डालनी चाहिए जिससे कि पेड़ का जल्दी से ग्रोथ हो। तो खाद आप 70 केजी नाइट्रोजन, 48 केजी फास्फोरस, 50 केजी पोटाश, ये जो मैंने क्वांटिटी बताई है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसान भाइयों। अगर आपका बजट अच्छा है तो इसकी जो मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, जो कि आपकी फसल में आज रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर जो आपकी जो क्वांटिटी अगर बढ़ाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली रिजल्ट देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। और लेकिन किसान भाइयों एक बात मैं आपको बता दूं, आप बहुत सारी सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि 1 हेक्टेयर से इतना उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारी गलत फहमी किसानों को दिखा देते हैं, गलत गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन मैं आपको एक एक अपना पर्सनल आइडिया दे रहा हूँ कि जो कि आप 1 हेक्टेयर से कितना टन निकाल सकते हैं। तो वहीं पर आप टन जो 4 से 5 टन आप उस मिर्ची की फसल को जो आप कल्टीवेशन करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, तो आप 5 से 6 टन निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते, चाहे आपकी खेत की जो उर्वरक शक्ति कितनी भी अच्छी हो। क्योंकि किसान भाइयों, मैं आपको एकदम संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, साथ ही में सटीक जानकारी देता हूँ मैं। और बात करते हैं किसान भाइयों की, जो हमें अगर हमें जो कि नर्सरी तैयार करनी है तो उसके लिए सीड की जो आवश्यकता होगी वो कितनी पड़ सकती है और हम किस विधि के द्वारा नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी तैयार नहीं कर रहे हैं तो किसी भी नर्सरी से आप खरीद करके अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। तो जैसे कि 1 हेक्टेयर के लिए आपको 400 से 500 ग्राम जो सीड है वो आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर आपको उस सीड को ट्रीट जरूर कर लेना। जो नया जो बीज आएगा उसको ट्रीट आप करना ना भूलें, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे फंगीसाइड वगैरह जो भी उसमें संभावना बन जाती है, दीमक वगैरह होगी तो वो उस टाइम नहीं लग पाती है, तो आपका जो पेड़ है जल्दी ग्रो करने लगता है। तो उसके लिए किसान भैया आप 30 ग्राम का कैप्टिग्राम ले सकते हैं। और साथ ही में आपको उसको अच्छे से मिक्स करके और उसको छाँव में सुखा लेना है 4 से 5 घंटे। उसके बाद आपको नर्सरी की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई के लिए आपको 10 इंटू 10 की आप क्यारी बना सकते हैं या बेड बना सकते हैं। बेड बनाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि उसको आप कवरिंग कर सकते हैं। क्यारी भी अच्छी है, आपको डिपेंड है कि किस तरीके से आप नर्सरी को तैयार करते हैं। और साथ ही में जो धूप वाली जगह पर नर्सरी को तैयार करने में थोड़ा चैलेंजिंग रहता है अभी। अगर आप कर रहे हैं तो लेकिन उसको जैसे धूप टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कवरिंग कर दें, शेड बना दें, जैसे कि जाली वाली कुछ भी लगा सकते हैं आप। और हाथों को बीज को बोएं और लाइन से लाइन आप